नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि सलीम है वो आवाज़ कर रहा है। ठीक है, चलाने पर आवाज़ कर रहा है और धीरे भी चल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? तो दोस्तों इसमें हमें सबसे पहले देख लेना है कैपेसिटर। तो दोस्तों इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो 3.15 MFD का कैपेसिटर है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ से कैपेसिटर को अलग करना है। सबसे पहले हमें कैपेसिटर को अलग देख लेना है और इसमें ये भी देख लेना है कौन सा इसमें रनिंग का वायर है, कौन सा स्टार्टिंग का और फिर से कौन सा रनिंग का वायर है। तो हमें इस तरीके से ये तीनों वायर है यहाँ से खोल लेना है। तो ये हमने यहाँ पे रनिंग का और स्टार्टिंग का सभी वायर है वो अलग अलग कर लिया है। ठीक है, तो अब कैपेसिटर को अलग अलग कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद में क्या करना है, हमें यहाँ पे कनेक्शन प्लेट को भी खोल देना है। ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से हमें इस कनेक्शन प्लेट है वो अलग अलग कर लिए। ठीक है, फिर हमारे पास बॉडी में 3 बोल्ट है, वो तीनों बोल्ट है वो हमें अलग अलग कर लेना है। सबसे पहले हमें इन बोल्ट को ही खोल लेना है इस तरीके से। ठीक है, तो हमें एक एक बोल्ट है वो तीनों बोल्ट करके खोल लेना है। इस तरीके से हमने ये बोल्ट है वो तीनों बोल्ट को खोल लिए हैं। तो बॉडी पे जितने बोल्ट है वो हमने खोल लिए हैं। इस तरीके से देख लेना है कि अपने आप खुल रहा है, तो ये खुल चुका है। ठीक है, अब हमें इसमें ये देखना है कि इसका जो बेरिंग है वो कौन सा आवाज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ये ऊपर का बेरिंग है वो लगभग ऐसा लग रहा है कि जाम है। ठीक है, फिर हमें इस नीचे का बेरिंग भी देख लेना है। तो ये बेरिंग भी तो इसका सही है। ठीक है, तो अब हमें ऊपर का बेरिंग निकालने के लिए इस तरीके से इसको ठोकना है। तो ठीक है, इस तरीके से नीचे अगर हमारे पेपर जल रहे हैं तो हमें इस तरीके से नहीं निकालना है कि हमें ऐसे ठोक रहे हैं और पेपर जल रहे हैं, लो पेपर और स्लो पेपर जल रहे हैं तो हमें इस तरीके से नहीं निकालना है इसको। ठीक है, तो इसके जल रहे हैं तो हमें इस तरीके से नहीं निकालना है इसको। तो हमें इस तरीके से सेट कर लेना है नीचे और फिर हमें यहाँ पे इसके नीचे देख लेना है कि सपोर्ट कहाँ पे है। फिर हमें उस सपोर्ट पर इस तरीके से धीरे धीरे ठोकना है। ठीक है, और धीरे धीरे सभी पे ठोकना है जिससे कि ये अपने आप ही निकल जाएगा। और साथ में देख लेना है कि इसमें जहाँ सपोर्ट है वहीं पे हमें मारना है। ठीक है, और हम कहीं पे नहीं मार सकते क्योंकि ये टूट जाएगा अगर और कहीं पे मारते हैं तो। इस तरीके से हमें देख लेना है इन छेदों के अंदर से कि इसका जो नीचे सपोर्ट बनाया है वो कहाँ पे बना हुआ है। तो हमें इस तरीके से ये रोड को ठोकना है धीरे धीरे। ठीक है, तो इस तरीके से निकल जाएगी। हमें इसमें ये ज़रूर देख लेना है कि सपोर्ट है। ठीक है, फिर इन वायरों को हमें सीधे कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये सीधे कर लिया। ठीक है, अब हमें इसमें देख लेना है कि इसका बेरिंग सही है या नहीं है। तो इसका जो बेरिंग है तो इसमें हमें बेरिंग चेक कर लेना है कि इसमें चाल है या नहीं है। लेकिन ये बेरिंग एकदम सही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें इस बेरिंग को नया ऑयल दे देना है यहाँ पे। ठीक है, बेरिंग के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे केप लगी हुई है तो हमें केप को हटा लेना है। तो हमने इसमें ऑयल लगा दिया, फिर हमें इसको एकदम फ्री कर देना है। ठीक है, ये फ्री होने के बाद में क्या करना है, हमें इसमें नया ग्रीस लगाना है। इसमें पुराना ग्रीस हमें काम में नहीं लेना है, ये नया ग्रीस है यहाँ पे लगा देना। अगर यहाँ पे इसमें बेरिंग पर केप लगी हुई है तो वो केप हमें अलग कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से इसमें लगा देना है। तो इसमें हमें जो ये ग्रीस है वो अच्छी तरीके से लगा देना है। ठीक है, लगा देना है। अब हमें इसको रिटर्न जैसे था वैसे के वैसे ही। तो अब इसमें जैसे हमें इसकी बेरिंग नहीं निकालना है, इसको तुरंत जैसे थे वैसे के वैसे ही कस देना है हमें। ठीक है, यहाँ पे नीचे कुछ होना नहीं चाहिए। फिर जस्ट यहाँ पे बेरिंग शीट है वहाँ पे भी इसको ठोकना है। ठीक है, और ये अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लगभग अपने आप ही एडजस्ट हो चुका है। तो ये हमें फ्री करके देख लेना है कि एकदम फ्री है या नहीं है। तो यहाँ पे एकदम फ्री है। अब क्या करना है, हमें नीचे का जो बेरिंग है ये बेरिंग है तो इसको हमें देख लेना है कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
तो ये बिल्कुल एकदम फ्री है। अगर हमें इसमें नॉर्मल ऑयल देना चाहिए तो देख सकते हैं, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है हमें, ठीक है। फिर हमें इसको फ्री कर देना है। अब हमें क्या करना है, इसमें फिर से ग्रीस वो लगा देना है इसमें, ठीक है। इस तरीके से हमें इसमें ग्रीस लगा देना है, जो कि नया लगाना है इसमें, पुराना इसमें भी पुराना नहीं लगाना है। इस तरीके से हमने इसमें ग्रीस है वो लगा दिया है, ठीक है। अब हमें इसे फिर से स्टार्ट करना है, फिटिंग करना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें ये नीचे स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्प्रिंग इस तरीके से लगा देना है। इसके बाद में ये कैप है इसका, तो ये कैप भी हमें इस तरीके से लगा देनी है। ये कैप लगाना है, अगर बेयरिंग के ऊपर कैप नहीं है तो हमें ये लगाना अनिवार्य है। फिर हमें इन तीन बॉडी के तीनों छेदों को मिलाकर इसको रिटर्न है जैसे कि जैसे कस देना है, ठीक है। तो इस तरीके से मिला दिया है हमें। अब हमें इनको बॉडी के तीनों बोल्ट है वापस कस देना है। तो हमें इस बॉडी पर 3 बोल्ट जो है, ये तीनों बोल्ट जो है हमें रिटर्न कस देना है, ठीक है। इस तरीके से तो एकदम टाइट कर देना है हमें। ये बोल्ट तीनों बोल्ट है वो बॉडी के, यहाँ पे हमें देख लेना है कि सीट में आपस में टच होनी चाहिए, दोनों सीट है वो आपस में टच हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से हमें थोड़ी देर करके कस देना है। तो ये फ्री नहीं है, तो हमें इसमें इस तरीके से जस्ट पास से ठोकना है और तीनों ऐसे बॉडी को देख लेना है, बॉडी के दोनों पार्ट्स आपस में टच हो जाने चाहिए। तो इसके हो चुका है पूरी, तो इसकी फिटिंग हो चुकी है। अब हमें इसे घुमा कर देख लेना है कि एकदम फ्री घूम रहा है या नहीं घूम रहा। तो ये एकदम फ्री घूम रहा है और आवाज़ भी नहीं कर रहा है। तो अब हमें इसमें कैपेसिटर का कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले हमें इन वायरों को बाहर निकाल लेना है कट के अंदर से। फिर हमारे पास एक कनेक्शन प्लेट है, इस डायरेक्ट ही कनेक्शन प्लेट को लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। ये लगा दिया, ठीक है। अब हम इसमें नया कैपेसिटर लगाएंगे, वो 2.5 mm का 2.5 mm का कैपेसिटर है, इसको फिर से लगा देना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें जो 2 वायर में कैपेसिटर लगा देना है, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का, ठीक है। और एक रनिंग का और स्टार्टिंग का है, उन्हें अलग रहने देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक कैपेसिटर है वो लगा दिया है। तो अब हमें इसे चलाकर देख लेना है, ये एकदम सही चल रहा है, ठीक है। तो ये आवाज़ भी नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आ रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जॉइंट कर देना है, ठीक है। अगर हम चेकअप कर रहे हैं तो इस तरीके से वायर को जॉइंट कर देना है। हमें यही देखना है कि ये उल्टा चल रहा है या उल्टा। तो आवाज़ का हमें ये चलने के बाद में ही पता चलेगा, पहले पता नहीं चलेगा, ठीक है। अलग कर देना है। इसके बाद में फिर से उठाना है और इसे चलाकर देख लेना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आवाज़ नहीं कर रहा है और इसकी स्पीड है वो भी एकदम सही है। तो ये हमारा फ़ोन है वो एकदम तैयार है, ठीक है। अब हमें इसके कनेक्शन प्लेट में कनेक्शन है वो कर देना है। तो ये अब हमें कनेक्शन प्लेट में कनेक्शन कर देना है, ठीक है।